मैंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली है और आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर लीजिए। जी बिल्कुल, मैं नर्स को भेजता हूँ, वो इन्हें दवाइयाँ दे देगी। थैंक यू। आप तो मत जाइए। मानव, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या आप मुझसे नाराज हैं? क्यों आप मुझसे इस तरह बिहेव कर रहे हैं? क्यों आप मेरा साथ नहीं दे रहे? क्यों मेरे लिए किसी से लड़ नहीं रहे? मुझे आपकी जरूरत है। आपसे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं की, और अगर किया है तो मुझे बताइए ना कि मैंने क्या किया है। क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं? विश्वास की तो बात ही मत करो तुम आयशा। जैसी मतलबी, गिरी हुई और कमीनी औरत मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखी, जो अपने मतलब के लिए अपनी भाई बहन की जिंदगी से भी खेल सकती है। तुम्हें आज मेरी जरूरत, हाँ? आज मेरी जरूरत महसूस हो रही है तुम्हें? तब क्या हुआ था जब मेरे जिंदा होने के बावजूद भी तुमने पैसों के लिए रघु से शादी कर ली थी? तब जरूरत महसूस नहीं हुई मेरी? कितना गिर सकती हो तुम आयशा, कितना गिर सकती हो। हद होती है मतलबीपन। और जो कुछ भी तुमने मेरे साथ, मेरे खानदान के साथ, रघु के साथ और आरती के साथ किया है ना, तुम एक्सपेक्ट करती हो कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूं, सब कुछ भूल जाऊं। कमाल सोचती हो सकता है कि तुम्हारी याददाश्त चली गई हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारे पुराने पाप धुल गए। बहुत फायदा उठाया तुमने मेरी अच्छाई, और अब नहीं। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कह रहे हैं सब? क्या कह रहे हैं? इससे अच्छा होता कि मैं जल के मर जाती। कम से कम मुझे लोगों की नफरत तो नहीं देखनी पड़ती। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो सपना मैंने देखा था वो आखिर पूरा होने वाला है। थैंक यू सो मच कान्हा जी, आखिर आपने मेरी सुनी ली। और अब हम फाइनली शादी कर सकते हैं। वैसे शादी हो रही है तो थोड़ा रोमांस तो बनता है। अब कल हमारी शादी हो रही है ना, तो ये रोमांस का लाइसेंस अब आपको शादी के बाद ही मिलेगा, समझे आप? तो ठीक है, मैं फिर आज रात के लिए अपने घर चले जाता हूँ ना। हाँ। आप ये तो बताइए, आप शादी के लिए क्या पहन रहे हैं? बात बदल रही बताइए क्या पहनेंगे? सोचा नहीं मैंने। आप ना वो ब्लैक सूट पहनिएगा, वो वाला जो मुझे बहुत पसंद है, याद है ना आपको? ओके, और तुम वो पहनना जो मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया। वो मैंने पहले से ही सोच रखा है। फाइनली कल तुम मेरी बाहों में होगी और हर रोज आंखें खोलते ही तुम्हारा चेहरा मेरे सामने। आई प्रॉमिस यू आरती, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। रघु जी, जो सारे सपने हमने देखे थे ना, वो आखिर पूरे हो जाएंगे।
मनोज जी, तुमने मिठाई वाले को फोन किया? हाँ, मैंने मिठाई वाले को फोन किया, वो अपने समय पे आ जाएंगे। और मैंने फूल वाले को भी बता दिया, वो भी अभी आता ही होगा। सब कुछ टाइम टू टाइम हो जाना चाहिए। ये किस चीज की तैयारियां चल रही? आरती मैम और रघु सर की शादी की तैयारियां। क्या? आरती और रघु की शादी? यस सर। ये तुम लोगों को किसने कहा? जी, करण सर ने कहा शादी की तैयारी करने के लिए। अच्छा, जाओ तैयारी करो। यस सर। सोचा भी नहीं था कि शिखा ही आरती है। शिखा में हिम्मत नहीं आ रही और रघु को हमेशा से पता था कि ये क्या है। करण को फोन करता हूं, बताया नहीं मुझे। करण, बताया नहीं तुमने मुझे। नर्स, आपको तो सारी कहानी पता है, सबकी बातें आप सुन रही हैं, मेरी हालत भी देख रही हैं। क्या आपको लगता है ये सब कुछ जो हो रहा है मैं डिजर्व करती हूँ? देखिए मैम, मुझे नहीं पता मुझे ये बोलना चाहिए या नहीं, पर जो कुछ भी आपने उन लोगों के साथ किया है, उन लोगों के लिए आप पे भरोसा करना और आपको एक्सेप्ट करना आसान नहीं है। नर्स, आपके पास फोन है? हाँ, एक कॉल कर लूं? कर लीजिए। थैंक यू। करण भी फोन नहीं उठा रहा। हेलो। हेलो, करण और आरती कहाँ रह गए? अब तक आए नहीं। बड़े बेसब्रे हो रहे हो। थोड़ा सब्र कर लो, आते ही होंगे। लो, वो आ गए। आए दी, कैसी लग रही मेरी दी? चलिए बैठिए, आप भी बैठिए। हाँ प्लीज। आप शुरू कर सकते हैं। क्या आप ये शादी अपनी मर्जी से कर रहे हैं? बिल्कुल। और आप? जी। आप इसे साइन कर दीजिए। चलिए, अब कोर्ट कचहरी वाला काम तो हो गया, अब थोड़ा ट्रेडिशनल वाला भी काम कर ले। चलिए अब
कुछ मुंह मीठा किया है मैं कांग्रेट्स, आप दोनों को शादी मुबारक। थैंक यू। वेल, तो शादी तो हो गई, लेट्स सेलिब्रेट नाउ। Yes, of course. मनोज, बैठिए बैठिए। हाँ दीदी, अरे आई एम सॉरी, आप लीजिए। So, cheers. 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 Congratulations. मैंने देखा आप लोग सब सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आई थॉट आई शुड ऑल्सो ज्वाइन इन। यहाँ क्या कर रही? इसे यहाँ किसने आने दिया? एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ कैसे, मतलब? ये मेरा घर है और यहाँ आने के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आप और आपकी वाइफ इस वक्त मेरे घर में आउटसाइडर्स हैं। आप जो भी हैं, इस तरह से आपका मुझसे बात करना बनता नहीं है। What's happening, माना? आप सब यहाँ कैसे? एक्चुअली आयशा जी की आज कोर्ट में पेशी थी। आयशा जी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें इस वक्त रेस्ट की जरूरत है। आयशा जी प्लीज। आयशा जी की सारी रिपोर्ट्स और रिजल्ट्स देखने के बाद कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचा है कि जब तक उनकी याददाश्त पूरी तरह से वापस नहीं आ जाती, इस केस को बढ़ाना ठीक नहीं होगा। हम सभी लोग जानते हैं कि आयशा जी ने ही शिखा जी का खून करने की कोशिश की, लेकिन जब तक ये मानसिक तौर पर स्टेटमेंट देने और जस्टिफिकेशन के लिए तैयार नहीं हो जाती, कुछ नहीं किया जा सकता। तो मतलब जब तक इनकी मेमोरी वापस नहीं आ जाती हम वेट करते रहे। कोर्ट ने इसका भी सोल्यूशन बताया है। आयशा जी इसी घर में रहेंगी अपनों के साथ, ताकि उनकी याददाश्त वापस आ जाए। इसका मतलब ये नहीं समझना कि जो चार्जेस उनके ऊपर फ्रेम हुए हैं वो विड्रॉ हो जाएंगे। पुलिस का एक आदमी यहाँ हर वक्त रहेगा उन पर नजर रखने के लिए, ताकि वो यहाँ से भाग न जाए। ये कैसे हो सकता? आप लोगों को अगर इंसाफ चाहिए तो आपको कोऑपरेट करना होगा। ऐसे केसेस में जब पेशेंट उस माहौल में रहता है, उस एटमॉस्फेयर में रहता है, तब उसकी याददाश्त वापस आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आयशा जी का ब्रेन इस वक्त एक ऐसे जिग्सॉ पजल की तरह है जिसकी सारी लिंक्स बिखरी हुई है। आप लोगों को हर एक लिंक को उसकी सही जगह पर लगाना है, बस। लेकिन डॉक्टर साहब, आप इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हैं? ये एक्टिंग भी कर रही होगी ना? देखिए, हमने अपने हॉस्पिटल के सीसीटीवी के फुटेज देखे हैं, उसमें 1% भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो कोई नाटक कर रही है। उनकी बातें, उनकी हरकतें, इस सब से यही पता चलता है कि उनकी याददाश्त ठीक नहीं है। आयशा जी अपनी जिंदगी के 3-4 साल पीछे चली गई है। आपको उनको वही माहौल देना होगा जो जिंदगी वो पहले जीती थी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो अपने आज और अपने कल में हमेशा के लिए फंस जाएगी और वो उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर ऐसा ही है तो ठीक है, वैसे भी हम आयशा के लिए तो आउटसाइडर हैं।
हम यहाँ से चले जाते हैं। नहीं रघु जी, बेशक आप लोग उनके उस वक्त के हिस्सेदार नहीं हो जो उन्हें याद है, लेकिन आप उस वक्त के हिस्से हो जो हम उन्हें याद दिलाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि आपके साथ में जो कुछ गुजरा है उसकी वजह से आप एक ही घर में उनके साथ में रहना ये मुश्किल है, लेकिन इस वक्त अपने पास इससे अच्छा और कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, पुलिस की यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, ये इंसाफ का रास्ता आपके सामने है। अब उस पर चलना या नहीं ये आपकी मर्जी है। सब कुछ जानने के बाद भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे हैं। अब हमारी जिंदगी की सच्चाई यही है, और जितनी जल्दी आप इसे एक्सेप्ट कर लेना उतना हमारे लिए अच्छा होगा। अगर हम बिल्कुल वैसा ही करें जैसे डॉक्टर ने कहा है, तो हो सकता है आयशा ठीक हो जाए। जब तक आयशा पहले जैसी नहीं हो जाती, या फिर कुछ ऐसा नहीं करती जिससे ये प्रूव हो जाए कि वो झूठ बोल रही, हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, इसका मतलब अब वो हमारी जिंदगी में इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि हम उसके बारे में सोचकर अपनी फर्स्ट नाइट भी खराब कर रहे हैं। सॉरी, पर तुम जानती हो ना, मैं उस औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हॉस्पिटल में थी, ठीक थी, दूर थी, पर यहाँ घर पे नजरों के सामने मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता यार। रघु जी, अब तो इसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। आज हमारी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट दिन, और आप उसके बारे में सोच के अपना मूड खराब कर रहे हैं। चलिए, मेरे लिए स्माइल कर दीजिए। स्माइल।